हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा एंड दीज टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीव अ गुड स्कोर इन योर एग्ज़ाम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये 50% बाई 70-80% रूल। इसका क्या मतलब है? हमें पता ही होता है कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें से जो 70 से 80% जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 50% सिलेबस में से ही आते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो हम क्या करते हैं कि हम 50% जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है जिसमें से 70 से 80% क्वेश्चंस कवर होने हैं, हम उसे पूरा ढंग से नहीं पढ़ते। हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में उस 50% में के से कुछ टॉपिक्स लीव कर देते हैं। और हमारा पूरा मेन फोकस जो होता है वो हम सोचते हैं कि पूरा सिलेबस कैसे भी कंप्लीट हो, और उस चक्कर में हमारा ये सब गड़बड़ हो जाता है। तो हमारा सबसे मेन फोकस यही होना चाहिए कि पहले हम उस 50% वाले को पूरा अच्छी तरीके से उसका हर एक टॉपिक अच्छे से कवर कर लें, जिससे कि हमारे जो 70 से 80% क्वेश्चन हैं वो तो हमारे पूरे के पूरे सही हों, और जो रेस्ट हमारा 50% सिलेबस है उसे बाद में कवर करें। ठीक है, ये थी फर्स्ट टिप मेरी। और सेकंड जो है, हमें नीड ऑफ एग्जामिनेशन से मेरा क्या मतलब है, हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करने पे हमें पूरा फोकस नहीं रखना है। हमें पहले तो लास्ट 5 से 10 ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर्स देखने हैं। हमें देखना है कि वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स कवर कर रहा है वो, और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो सब देखना है। जिस जिस सब्जेक्ट में से वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रहा है, जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को कवर करें, क्योंकि वही हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, और थर्ड है हमारा इंट्यूशन। इंट्यूशन से मतलब क्या है हमारा, कई बार होता है कि हमें एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसका हमें आंसर पता ही नहीं होता। चारों के चारों ऑप्शंस में से हमें कोई अंदाज़ा होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं इसका आंसर ये ए होगा, नहीं नहीं बी हो सकता है, तो हम उस पर टिक कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, हमें बिल्कुल भी करना नहीं है। अगर तुक्का लगाना भी तो ये तुक्का वहाँ पे सही रहता है, जैसे हमें पता है कि दो तो बिल्कुल गलत है ही हैं और इन दो में से एक आंसर हो सकता है, तो हम वहाँ पे हम चांस ले सकते हैं कि हाँ चलो इस पर लगा सकते हैं। लेकिन एक बात एक चीज़ आप रट लो कि जब भी मैं तुक्का लगाऊंगा तो गलत ही होगा। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि जब भी मैं तुक्का लगाऊंगा ये गलत होगा, तो आप फिर कभी डिपेंड रहेंगी नहीं तुक्के पे। आपका जो पूरा फोकस होगा फिर वो आपका टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करने में होगा। ठीक है, ये हमें इस तरीके से हेल्प करेगा। और आपने वाली लाइन बिल्कुल रट ली कि मैं तुक्का लगाऊंगा तो गलत ही होगा। अब फोर्थ हमारी टिप्स जो है वो है माइंडसेट। माइंडसेट हमारे एक तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये अलग अलग माइंडसेट होना चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम में क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम पेपर को देखकर ही बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, यार ये तो बिल्कुल ही टफ़ हो गया, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा मेरे से। तो ये हम पूरा माइंडसेट जो है अपना वो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। आप एक चीज़ सोचिए, अगर वो बंद आपके लिए टफ़ है तो मतलब वो सबके लिए ही टफ़ होगा। मतलब ऐस वो आप जो एग्ज़ाम देने आए हो, जो दूसरे बंदे भी एग्ज़ाम देने आए वो भी आपके साथ के ही हैं, वो अलग कोई से प्लेनेट से एग्ज़ाम देने नहीं आए। तो आपके लिए वो एग्ज़ाम टफ़ है तो वो दूसरे के लिए भी टफ़ होगा, और अगर आपके लिए भी वो एग्ज़ाम ईजी है तो वो दूसरे के लिए भी ईजी होगा। तो आपको ये पूरा माइंडसेट अपना बदलना पड़ेगा। इस चक्कर में बंदे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उनका पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं हो पाता, और जो सही क्वेश्चंस भी होते हैं ना वो भी गलत कर आते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और जो प्रिपरेशन फेज़ में जो होता है हमारा माइंडसेट, हम क्या करते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं, तो हम अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ही क्विट कर देते हैं। हम सोचते हैं अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं, बहुत टफ़ है, हो ही नहीं पाएगा मुझसे। और जो दूसरा जो बंदा है वो यहाँ पे वो भी इतना ही स्ट्रेस ले रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे थोड़ी सी अकल अपनी दौड़ा ली कि हाँ चलो एग्ज़ाम तो बिल्कुल क्रैक होना ही नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी सी और जान लगा के मेहनत और कर लेता हूँ, जब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, क्यूट क्यों कर रहा हूँ देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल अपना माइंडसेट जो है वो बिल्कुल चेंज कर लीजिए, ये आपको बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब फिफ्थ है कंपेयर करना दूसरों से। ये
कंपेयर करना है वैसे अपने आप को दूसरे से, वो बहुत ही गलत है। लेकिन आपको इसका जो है ना, बिल्कुल इसकी पॉजिटिव साइड देखनी है अपने पर, नेगेटिव साइड बिल्कुल देखनी नहीं है। कंपेयर करने का मेरे से मतलब है, आप अगर सोचते हो कि अगर यार मैं कंपेयर करूंगा तो अगर उसने मेरे से अच्छा करा तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, वो सब कुछ नहीं है। आपको कैसे पता, अगर आप कंपेयर नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। मतलब आप प्रिपरेशन तो करते जा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपका जो कंपटीशन है वो कैसे बंदों के साथ होने वाला है। तो इसलिए कंपेयर करना जरूरी। अब वो आपको कैसे करना है, आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड स्टैंड करते हो, ठीक है। और सिक्स है, नो प्लान इज़ परफेक्ट। नो प्लान इज़ परफेक्ट से मेरा मतलब है, बहुत सारे बंदे होते हैं, वो जो टॉपर बंदे होते हैं, उनका वीडियोस वगैरह देख लेते हैं कि मैं तो 6-7 घंटे पढ़ता हूँ, और 7-8 घंटे पढ़ना अच्छा है, मैं ये सब करता हूँ, और मुझ रात को पढ़ना अच्छा है, सुबह को पढ़ना है, ये सब गलत है। तो हम जो है उनका पूरा रूटीन जो है वो अपने ऊपर थोप लेते हैं, और ये सब करना बिल्कुल गलत है। वो प्लान उस बंदे के लिए परफेक्ट है, जो थोड़े वो प्लान तुम्हारे लिए भी परफेक्ट ही होगा। भैया जॉब तुम्हें लेनी है, उसे नहीं लेनी, सपना तुम्हारा है उसका नहीं है, तो तुम खुद अपना प्लान डिज़ाइन करो, तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है क्या नहीं है। तुम्हें अगर सुबह को पढ़ना अच्छा लगता है तो तुम सुबह पढ़ो, अगर तुम्हें 3 घंटे में अच्छा याद हो रहा है बल्कि 7-8 घंटे की जगह, तो 3 घंटे ही पढ़ो। मतलब दूसरे से इंस्पायर हो, मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही उसका पूरा लाइफस्टाइल अपने ऊपर थोप लोगे, ठीक है। और सेवन जो है बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वे में करना है। मतलब हार्ड वर्क करो वो भी स्मार्ट वे में। आई होप आपको ये जो मैंने कुछ टिप्स बताई वो आपको हेल्प करेंगी किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा भी स्कोर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।